नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज का हमारा विषय है कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अब आपके पास समय बहुत कम है, यानी मात्र आपके 10 दिन बाकी हैं और इन 10 दिनों में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो। यानी तैयारी तो आप शुरू से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इन 10 दिनों में यानी हमको ऐसा क्या पढ़ना है और क्या करना है, किस तरीके से पढ़ना है कि इन 10 दिनों में ही हमारा सीटेट क्लियर हो जाए और क्लियर होने के साथ साथ इसमें हम एक अच्छा स्कोर भी कर सकें। इन सब पर आज हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो चलो शुरुआत करते हैं कि तैयारी तो है, लेकिन इस तैयारी को हम एक बेहतर तैयारी में कैसे बदल सकते हैं, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट जो होता है, जो सबसे हमारा पहला पॉइंट है, वो ये है, और मैंने भी यही सारी चीज़ें फॉलो की थी और इन चीज़ों को फॉलो करके ही मेरा भी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार में ही क्लियर हुआ था और वही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे मेन पॉइंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और मैं सिर्फ अब इन 10 दिनों में आपको प्रैक्टिस सेट की भी सलाह नहीं देती हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर की सलाह दूंगी। यानी आपको 2018 से 2023 तक के प्रश्न पत्रों को हल करना है। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप 5 प्रश्न पत्र लीजिएगा। ठीक है, 5 प्रश्न पत्र आप लीजिएगा और इन 5 प्रश्न पत्रों को आप इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा जैसे कि आप एग्जाम हॉल में ही एग्जाम दे रहे हो। आपको ये प्रश्न पत्र, आप जैसे 2023 वाला ये करंट का पेपर अवश्य सॉल्व करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि पैटर्न जो न्यू पैटर्न है आपका, जो नया है। प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा हार्ड था इस बार, तो जो भी है आपका, तो इससे आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। और प्रश्नों को आप कितने टाइम में, इस पूरे प्रश्न पत्र को आप 2.5 घंटे में सॉल्व कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये चीज़ भी आपको पता चलेगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आपका कौन सा विषय सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। ठीक है, यानी आपका जो भी विषय कमज़ोर है उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे पाओगे। यानी अगला दूसरा प्रश्न पत्र आप लगाओगे तो फिर उसमें आपको ये पता चलेगा कि आप फिर इसमें कितना प्रोग्रेस कर पाए हो। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए हैं। ठीक है, जो कमज़ोर सब्जेक्ट था उसमें पहले आपके जैसे 30 में से आपके 25 या 20 ठीक हुए थे, तो फिर अगले प्रश्न पत्र में आपके इसमें से कम बढ़ते हैं उसी कमज़ोर सब्जेक्ट में, या फिर और ज़्यादा कम होते हैं क्या, ये भी चीज़ आपको पता चलती है। आपको 5 प्रश्न पत्र अवश्य सॉल्व करने हैं। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो तो वो भी और ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, बेटर ही नहीं, बेस्ट हुई होगा आपके लिए। ये मेन पॉइंट हो गया कि आपको 5 प्रश्न पत्र अवश्य हल करने हैं। आप 18 का ले लीजिएगा, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। ठीक है, आप 19, 20, 21, 22, 23 ये भी ले सकते हो। आपको 23, 22, 21, 20 इस तरीके से आप कोई भी 5 प्रश्न पत्र लीजिएगा और इन्हें पूरा प्रश्न पत्र आप अपना सॉल्व कीजिएगा। और अगर आप दोनों पेपरों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों पेपरों के लिए आपको दोनों प्रश्न पत्रों को सॉल्व करना है और मात्र 2.5 घंटे में ही सॉल्व करना है। और इन्हें आपको ऑफलाइन तरीके से ही सॉल्व करना है। जैसे ऑफलाइन में आपका OMR आपको मिलती है, उसमें आपको गोले भरने होते हैं। OMR की किस तरीके की होती है, ये फोटो हमने आपको अपने चैनल पर, यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दी है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसकी फोटो कॉपी भी आप निकलवा सकते हो, या फिर आपने जो भी प्रैक्टिस सेट खरीदा होगा तो इस प्रैक्टिस सेट खरीदने में आपका वहाँ से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें भी दे रखे होते हैं प्रैक्टिस सेट में, तो आपको यानी गोले ही भरना है। क्योंकि प्रश्न पढ़ने के बाद जब भी हम गोले भरते हैं तो गोले भरने में क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। हमारा जो ऑनलाइन पेपर होता है वहाँ हमारा एक बार जब गोला भर जाता है तो उसे हम चेंज भी कर सकते हैं ऑप्शन को, लेकिन ऑफलाइन में एक बार अगर हमारा गोला भर गया तो बस भर गया, फिर उसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए गोला भरते समय भी आप अपने पूर्ण सावधानी के साथ गोला भरें, कोई भी स्ट्रेस नहीं लें। जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को आपको एग्जाम टाइम में क्लियर करना है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट दूसरा मेन पॉइंट है कि आपके सीटेट के एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 150 प्रश्नों में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है, सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। फिर
इसमें आपके 75 जो प्रश्न आते हैं वो पेडागोजी पर आधारित आते हैं और 75 आपके कंटेंट पर आधारित। तो कंटेंट आपका एकदम से क्लियर होना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और जो 75 आपके पेडागोजी पर आधारित होते हैं, तो जो पेडागोजी वाले प्रश्न हैं उनके लिए आपको पेडागोजी अब आप कहीं क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते हो, ये आपको एक समझ होती है, ठीक है, पेडागोजी की। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने से आती है, समझने से आती है। और सबसे मेन चीज़ होती है टैग वर्ड्स की। अगर आपको अच्छे से टैग वर्ड्स आते हैं तो अगर आपको अच्छे से टैग वर्ड्स आते हैं तो फिर आपकी पेडागोजी बिल्कुल सही जाएगी। तो आपको टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। टैग वर्ड्स पर वीडियो आपको मिल चुकी है और जल्दी आपको फिर से दोबारा से मैं आपको टैग वर्ड्स पर वीडियो दे दूंगी। 1 या 2 दिन में आपको टैग वर्ड्स पर वीडियो मिल जाएगी। टैग वर्ड्स आपको निकालना अवश्य आना चाहिए। अगर आपको टैग वर्ड्स नहीं आते हैं तो फिर ये दिक्कत हो सकती है। तो टैग वर्ड्स कहीं से भी ढूंढिएगा, सभी सब्जेक्टों के टैग वर्ड्स आपको आने चाहिए, चाहे आपकी ईबीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपकी हिंदी हो, ठीक है, यानी भाषा हो। भाषा आपकी सारी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सबके एक ही टैग वर्ड्स होते हैं, सारी पेडागोजी एक ही होती है। आपकी सीडीपी हो, यानी आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। सीडीपी में आपके जीन पियाजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, कोहलबर्ग हैं, ये 3 मनोवैज्ञानिक आपको अच्छे से आने चाहिए। और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, ये इनके सिद्धांत आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपको अवश्य आने चाहिए। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपके सीधे सीधे 60 नंबर का आता है, ठीक है। तो सीधे सीधे 60 नंबर आपके कहाँ से मिलते हैं? सीधे सीधे 60 नंबर आपको, या तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके साइंस या मैथ से आपको मिलते हैं, या फिर आप एसएसटी यानी हिस्ट्री, सोशल और आपका ज्योग्राफी, इनसे आपके मिलते हैं, एसएसटी से या फिर साइंस मैथ से। तो ये आपके 60 नंबर आपके एग्जाम में क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए आपको एनसीईआरटी पर बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दी है, यानी पूरा सॉल्यूशन मैं आपको करा रही हूँ। तो आपको एनसीईआरटी जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, आपको उन्हें अपना रिवीजन अच्छे से करना है। एनसीईआरटी का पर आधारित ही आपका होना चाहिए, क्योंकि जो भी डाउट वाले प्रश्न होते हैं तो फिर वहाँ आपको एनसीईआरटी ही काम देती है, अन्यंत्र आपका फिर वो प्रश्न डाउट में ही चला जाता है। तो आपको एनसीईआरटी पर आधारित आपको ये 60 नंबर अपने अवश्य पक्के करने हैं। अब बात करते हैं मैराथन की। बहुत से बच्चे मैराथन क्लास देखते हैं, तो मैं, आप देख सकते हो मैराथन, लेकिन मैं मैराथन की थोड़ा आपसे नहीं कहूँगी, क्योंकि जो भी मैराथन क्लासें दी जाती हैं तो उसमें आपका पूरा वो रिवीजन ही करवाते हैं। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, ठीक है, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, और मैं आपको हमेशा से ये सलाह भी देती रही हूँ कि आप जहाँ से भी पढ़ें, वीडियो देख के पढ़ें, बुक से पढ़ें, तो आप अपने नोट्स अवश्य बनाए या करें, ठीक है। अगर आपने अपने नोट्स बनाए हैं और आपके पास जो भी है, तो आप उसको रिवीजन अवश्य करिएगा, क्योंकि अगर आप उसका रिवीजन करते हो तो वो आपकी मैराथन क्लास से ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आपको रिवीजन, यानी जितना भी पढ़ा है उसका रिवीजन अवश्य करना है। जो भी आपका कंटेंट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, सिलेबस को अपने को एक बार अवश्य चेक कीजिएगा कि जो भी आपका मतलब कंटेंट पूरा नहीं हुआ है उसको आप अवश्य पूरा कीजिएगा। और अपनी पढ़ाई को, यानी 2.5 घंटे का समय आपको डेली एक पेपर यानी एक प्रश्न पत्र हल करने में देना है। और इसके साथ साथ ही आपको इसके अलावा अपनी पढ़ाई को कम से कम 3 या 4 घंटे अवश्य देने हैं। आप 6-7 घंटे की पढ़ाई अवश्य कीजिएगा। इतनी पढ़ाई अपने आप को मतलब आपको करनी है, अपने आप को समय अवश्य देना है, क्योंकि सीटेट आपको पहली बार में ही क्लियर करना है और क्लियर के साथ साथ आपको इसमें अच्छा स्कोर भी करना है। मन लगा के पढ़िएगा, जी जान से जुट जाइएगा कि आपको सीटेट अवश्य करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो मैं मतलब ये कह सकती हूँ कि आपका सीटेट पहली बार में अवश्य क्लियर होगा। तो आपको, और बात करते हैं कि भाषा की, तो हिंदी भाषा के जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो मैंने आपको वहाँ पर आपको प्रश्नों को छांटना सिखाया है, ठीक है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है वहाँ आपको उस पर अंडरलाइन कीजिएगा। प्रश्नों को भी पढ़ते समय इसमें क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, उस पर भी आप अंडरलाइन कर सकते हो, तो वहाँ भी आपको अंडरलाइन करनी है। इस तरीके से आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। टेक बर्ड्स पर वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगी। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। लाइक कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।